सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल KP को बात करने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। कागजात नामजदगी में वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जाहिर की थी। मखसूस सीटें मिलें तो कबल शोजब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार होंगी। गैर मुस्लिम मेंबर न रखने वाली शिक JIU के मंशूर में भी है। JIU के इसके बावजूद मखसूस सीटें मिली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ये सब बातें हवा में हैं, आपने हमें दस्तावेजात से नहीं दिखाया, कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे। हमारे ऊपर इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा कानूनी हक है, हमें रिजर्व सीटें वापस दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके सियासी खुदकुशी की गई। हमारे हुकूक को मुसलसल सलब किया जा रहा, अब मजीद खामोश नहीं रह सकते। कौम ने झूठ को बेनकाब किया और बानी PTI के उम्मीदवारों को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में बल्ले का निशान नहीं दिया। क्या आप पूछेंगे कि क्यों नहीं दिया गया? कमल शोजब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें सियासी खुदकुशी का कह रही, इनको हमारे साथ होने वाला जुल्म नजर नहीं आता। जान लें, एक दिन इनको सबसे बड़ी अदालत में जवाब देना होगा। बड़े पैमाने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं कर रहे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का मकसद अमन के लिए इंटेलिजेंस कार्रवाइयों को मुतहर्रिक करना है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर वजाहती बयान में कहा कि हमें कौमी सलामती और इस्तेकाम के लिए गलत फहमियों को दूर करने के साथ इस मौजू पर गैर ज़रूरी बहस को भी ख़त्म करना चाहिए। गलती से इसका मवाजना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब, राह निजात वगैरह से किया जा रहा। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो-गो एरियाज या दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद नहीं। किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं कर रहे जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। अज़्म इस्तेकाम से मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मजमूई तौर पर महफूज माहौल यकीनी बनाया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से मुज़ाकरात पर अपने अराकीन को एतमाद मिलेंगे। पीपल्स पार्टी आज बजट मंजूर कराने के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान भी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पर छापा। बिला ज़रूरत लाइट्स और पंखे और AC चलने पर वज़ीर आला बरहम। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म जारी। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का भी जायजा लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर एक ही वक़ुआ और इल्ज़ाम पर दर्ज 3 मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद, लसपेला और मोचको थाने के 3 FIR खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर बानी PTI को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 3 जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी शामिल। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला ने शिरकत की। 3 जजेस के हल्फ के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 17 हो गई। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने जस्टिस शुजात अली खान से कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। मुल्क भर में क़यामत खेज गर्मी, शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। गर्मी की शिदत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी। हीट वेव की सूरत हाल मजीद 3 दिन तक बरकरार रहने की पेशन गोई। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद में जुलाई में मुमकिन बारिश का इम्कान। NDMA के अलर्ट रहने की हिदायत। कराची और हैदराबाद में जुलाई में 30 से 75 मिलीमीटर बारिश की पेशन गोई। खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बल्तिस्तान में भी बादल बरसने के तवक्को। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान। जड़ावाला में इंसानियत शर्मा गई। 62 शख्स का गरीब शख्स पर चोरी का इल्जाम। नौजवान का सर, मूछें और भवें मुंडवा दी। गांव की गलियों में भी घुमाता रहा। खड़ियावाला पुलिस ने नामजद मुलजमान में से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा नौजवान की वालिदा की आला हुक्काम से इंसाफ की फराहमी की अपील।
और टी20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। बाबर आजम आइंदा चंद रोज में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे।